आपने एक कहावत सुनी होगी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। वैसे ही शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, कोई तीसरी चीज हो नहीं सकती। अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे होंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के कंपनी शेयर की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम ऐसे दो शेयर्स को कवर करेंगे जो कि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दवाइयों का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता बशर्ते वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करती रहे, क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन दवाइयों पर डिपेंड है और कहीं ना कहीं हम उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। स्टॉक नंबर 1, जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस शेयर को मैंने आपसे पहली बार 3.28 और दूसरी बार 6 के लेवल पर डिस्कस किया था। कल शेयर 10.19 पर क्लोज हुआ था, जबकि 6 जुलाई को ये 12.19 पर ट्रेड करता दिखा। इसका मतलब दोनों बार आपने मल्टी बैगर का रिटर्न कमाया, चाहे वो 3.28 का लेवल हो या फिर 6। मार्च एंड क्वार्टर 2021 में कंपनी को 1.95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वैसे आप ईयर टू ईयर की बात करें या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर की, प्रॉफिट तो कंसिस्टेंट ही रहा है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स में है। ये कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं बल्कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में फैला हुआ है। फार्मा प्रोडक्ट्स की लिस्ट लंबी चौड़ी है और कुछ प्रोडक्ट्स अंडर प्रोसेस में है। 129 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर 52 वीक रेंज में हाई 12.9 और लो 3.41 रहा। देखो, कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन फ्यूचर में एक्सपेंड और ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। माना कि प्रोमोटर्स की इन एडुकेट होल्डिंग सिर्फ 22.05% ही है। कंपनी पर बोरोइंग्स 7.36 करोड़, लेकिन फ्री कैश फ्लो जरूर नेगेटिव 1.52 करोड़ का देखने को मिला। प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी को देखकर हम कंपनी को लो डेट पर कंसिडर करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% और अर्निंग पर शेयर 0.32 है। शेयर फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से 3.24 टाइम्स ट्रेड पर है। दूसरी ओर डिविडेंड पे आउट को लेकर आपकी शिकायत हो सकती है। 2018 में कंपनी को 84 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 19 में हमें प्रॉफिट 2.21 करोड़ का देखने को मिला। 20 में यह प्रॉफिट 1.86 करोड़ का रहा तो 21 में बढ़कर 4.04 करोड़ का हो गया। फाइनेंशियल ईयर 22 क्वार्टर 1 रिजल्ट पर हमें अपनी नज़र बारीकी से रखनी चाहिए। शेयर होल्डर्स को पैसा यहाँ से कमाने को मिलता रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने एक ही बार कवर किया है आपके साथ 62 पर और सिर्फ एक ही महीने में ये 95 तक पहुँचा। शेयर लास्ट 82.30 पर क्लोज हुआ था। सबसे पहले हम इसकी एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ 25 प्लस कंट्रीज़ में से ये कंपनी की 42% यूके और 43% यूएस में मार्केट प्रेजेंस है। या आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने सब्सिडरीज के थ्रू यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। 2002 में इस कंपनी ने रेलोनचैम को एक्वायर किया था, वहीं 2013 में बेल्स हेल्थ केयर को। नोवा फार्मा कंपनी को मार्क्संस ने 2007 में, 2015 में टाइम कैप लैब्स को 170 करोड़ की कंसिडरेशन में एक्वायर किया था। फ्यूचर की बात करें तो कंपनी 2000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचना चाहती है अगले कुछ सालों में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनको ये टारगेट अचीव कर आगे बढ़ना है। करीब 3400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर 52 वीक रेंज में हाई 97.6 और लो 40.1 रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़कर 39% का हो गया, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% और अर्निंग पर शेयर 5.83 रहा। फिलहाल कंपनी पर 34 करोड़ का डेट है, लेकिन फ्री कैश फ्लो 133 करोड़ और प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी को देखकर हम कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। 2018 में प्रॉफिट 33 करोड़ का था, जो कि 19 में 76 करोड़ का हुआ। 20 में ये प्रॉफिट बढ़कर 117 करोड़ का हो गया, वहीं 21 में 239 करोड़। इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं कि प्रॉफिट कंसिस्टेंट है या नहीं, 100% कंसिस्टेंट है। प्रोमोटर्स की एडुकेट होल्डिंग 48.25%। दूसरी ओर एफपीआई और डीआईआई की होल्डिंग्स भी देखने को मिली। काफ़ी टाइम से मैं ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करता आया हूँ। आई होप आप सभी यूज टू हो गए होंगे। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR काफ़ी अच्छा रहा, 24.89%, जो प्रोस के अंडर आता है। 104% की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ सेल्स ग्रोथ 21.3% रही। फ्यूचर में इस शेयर से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी। अपनी नज़र आप बारीकी से बनाए रखें और याद रखना, अच्छे शेयर्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कल हम 2 और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को कवर करेंगे। हमारा टारगेट 10 स्टॉक्स का रहेगा जिनका स्टॉक प्राइस 100 से नीचे हो और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।